मेरी बेटी के साथ जो हुआ, मेरी बेटी को बहादुरी से मेरी बेटी ने हर जगह जवाब दिया है। अब इतना झूठ कौन बोले। माँ तो ऐसे ही ख़त्म हो गई। बड़ी बेटी है, वो 17 साल की है, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। उस बच्ची को चीज़ के बहाने, सारी बात है, उनके घर खाने को नहीं, पीने को नहीं, भाई नहीं है, खामन नहीं है, बाप नहीं है, मतलब उनके घर तो कोई लड़का है ही नहीं। तो उसने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया और वो टारगेट उसने बच्ची को बना के रखा था, ये बात पक्की है। वो जो मुजरिम है जिसने ये हरकत की, मैं दिल करता है उसको सज़ाए मौत की, इसको ऐसी मौत दी जाए कि बाकी बेटियां तो सेफ रहें। हार्ट के 2 वाल्व बिल्कुल बंद हो गए हैं, शुगर पेशेंट हूँ मैं, आईसाइट मेरी जाती जा रही है और ये डिप्रेशन और धमकियाँ और ये अब मैं बर्दाश्त नहीं कर रही, जिसकी वजह से मैं बेचारे बच्चों को भी सही तरह नहीं देख पा रही। कि पुलिस के हाथ जो फ़ोन लगा उसमें उस बच्ची की पिक्स थी उसके फ़ोन में, और उसने क्या क्या मेंशन किया, लव यू या माय लव, ये कुछ ऐसे जो भी उसने मेंशन किया वो हमें पुलिस से पता चला। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई गरीब है या अगर आप उसकी हेल्प करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनकी इज्जतों के साथ खेलने शुरू हो जाएं। बीमारियों और नासाजगार हालात में घिरी हुई ये माँ जो ठीक से चल फिर भी नहीं सकती, मजबूरी और हालात की संगीनी में भी अपनी मासूम बच्ची की ख्वाहिश और मोहब्बत में कम नज़र आने के बावजूद पानी लेने के लिए बामुश्किल उठ पाई है। ग्रेजुएशन किए हुई इस माँ का कहना है कि दर्द भरे हालात शुरू से ही ऐसे नहीं थे। बीमारी ने जब इस औरत को आ लिया तो शोहर की सतम ज़र्फ़ी ऐसी कि दूसरी शादी रचाने और इससे जान छुड़वाने के लिए इसे घर से निकाल दिया। अपने शोहर की तरफ से घर से बेघर किए जाने वाली ये माँ अपनी कमसन 2 बच्चियों के साथ कराची और लाहौर की सड़कों पर बेयारो मददगार रातें गुजार चुकी है। किस मुझसे उसको हस्बैंड मिलाऊं? 21 साल के बाद इसको ख्याल है मैं कितनी तकलीफें दी हैं। एक कमरे में बैठ के मारना, बड़ी लिखी औरत हूँ मैं, हर चीज़ है, लेकिन आज इसे इस हालत में पहुँचा दिया। बेटी भी खो दी। जो जिन्होंने रोडों पे रहते हुए देखा है ना, गाड़ियाँ रोक के पूछे कि ऐसी क्या बात है कि आप रोडों पे रह रहे हो, बारिश में रह रहे हो, क्या ऐसी बात हो। किसी तरह भी करके वो लाहौर अपनी बड़ी बहन के पास पहुंच गई। इनकी मदद से एक छत तो हासिल कर ली, पर हमारा बेहिस माशरा माँ और इसकी कमसन बेटियों को बर्दाश्त ना कर सका। नशात कॉलोनी में कराई के पुराने घर को खाली करने के लिए इस बीमार माँ और इसकी कमसिन बच्चियों को एक मददगार की ज़रूरत थी, जो एक इंसान की सूरत में एक हैवान से इनका सामना हो गया, जिसने मदद करके इस बीमार माँ की मासूम कमसिन 11 साल बच्ची को अपनी हवस का निशाना बना डाला। हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे। शिफ्टिंग के दौरान मैं कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं था, तो ये आदमी पास से गुजरा था। मैंने कहा भाई प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दें, ये नया सामान उठा के अपने सुजुकी में रखने, 1-2 और लड़के बुला लेंगे। तो इजीली सामान रखा उसने, ये वाला घर भी देखा, ऊपर भी शिफ्ट किया उसने। जैसे पानी हरा पी के थैंक यू करके चला गया। अगले दिन फिर आया, मैंने कहा अच्छा चला, कोई ऐसी बात नहीं, पूछने आया होगा शायद कोई काम है या नहीं। थोड़ी देर बैठा है, फिर चला गया। फिर जो इसका एक दिन छोड़ के आना,
मुझे शक हो रहा था कोई ऐसी बात तो नहीं है। हमने उस पर आँख रखना शुरू कर दी कि ये इसकी स्टाइल क्या है। मदद करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने माँ बेटी हो क्या। घरों में जाओ तो उनकी माँ बेटियों को जो है गंदी नज़र में रखो। लेकिन मेरी हालत सही नहीं थी। मैंने कहा कि चलो आप चीज़ी जाके ना अंकल के साथ जाके ले आओ। खुशी से ले गया, लेकिन 5 से 10 मिनट से ऊपर हुए। मैं 5 मिनट के अंदर जब भी मेरी बेटी घर में नहीं होती, दोनों कुछ लेने जाती हैं, तो मैं लाजमी उनको 5 मिनट के बाद कॉल करती हूँ। वही हरकत की। मैंने कहा आप कहाँ हो? इसका मम्मा आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जल्दी आओ, फ़ौरन घर पे आओ, आप लोग जहाँ पर भी कहीं हो। ये लोग आए हैं, ये नीचे के नीचे छोड़ के चले गए, ऊपर आके नहीं मेरे पास लेट गए। थोड़ी देर के बाद मैंने फील किया इसको बुखार है। मैं ब्रूफन दे देती हूँ, अक्सर बच्चे थकावट ज़ाहिर बात है काम इतना नहीं कर सकते। लेकिन ब्रूफन पिलाई है इसको मैंने। इसके बाद मुझे सारी रात चिपक के सोई है और मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे उठी है मेरी बेटी ने हिम्मत की है कि मम्मा आपसे बात करेंगे। जी मेरा बच्चा करो। कहती मम्मा ऐसी ऐसी बात है। आप यकीन करें विदिन 15 या 10 मिनट्स में हॉस्पिटल लेके गई हूँ बगैर किसी पुलिस के। मेरी बेटी की एविडेंस नहीं ख़त्म हो कि ऑलरेडी एक रात गुजर चुकी थी। जब ये नशाज से इधर जनरल हॉस्पिटल के पास आए तो उनको ज़रूरत थी हेल्प की, मर्द की। तो अगर उसने हेल्प की इनकी तो उसने वहीं देख लिया कि ये तो बच्ची हैं, इनके घर तो मर्द भी नहीं है और ऊपर से ये क्रिश्चियन है। और उसके लिए बहुत इजी हो गया कि मैं इनको इजीली टारगेट बना सकता हूँ। ना कोई हेल्प के लिए है, ना कोई मर्द है, ऊपर से क्रिश्चियन फैमिली, इनको कोई पूछेगा नहीं। और वो इजीली इनके साथ खेलता रहा और बच्चियों को उसने कैसे हाथों में लिया, ये उसका एक एम था, उसका वहीं टारगेट बन गया। इसलिए कि हम जब उसका आना और जाना यही साबित कर रहा है कि वो पहले दिन से ही उसने बच्चियों को टारगेट बना लिया था। और उससे ज़्यादा बढ़ के टारगेट ये था कि क्रिश्चियन बरादरी है, इनको तो किसी ने पूछना ही नहीं है, मैं तो इनको इजी हाथों में ले सकता हूँ। कमसम बच्चियों की माँ जहाँ पर अपनी बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती पर गमज़दा है, वहीं पर मासूम कमसन बच्ची अपने साथ होने वाली ज्यादती पर डरी हुई है। जबकि ज्यादती करने वाले शख्स की फैमिली की तरफ से धमकियां और केस को ख़त्म करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जिसने ये आदमी ने हरकत की, उसके घर वालों के फ़ोन आ रहे हैं, माफ़ कर दें, पैसा ले लें, ये ले लें। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि याद रखिए ये दुनिया जेलों का खर्चा क्यों बढ़ाते हैं, हमारे दफना दें। पता होगा कभी किसी छोटी बच्ची के साथ या कोई भी औरत जो बेबस है उनके साथ बेबसी का मौका ना उठाए। माशरे में ऐसे वाक़यात में जहां हर दिन गुजरने के साथ इजाफा होता जा रहा है, वहीं पर हम गैर मसीही मर्दों पर अंधा अतमाद ख़त्म करते हुए कुछ एहतियाती इक़दामात से हम अपने बच्चों को महफूज बना सकते हैं।